एक महिला कुंभ में दर्शन करने के लिए जाती है और जैसे ही प्रयागराज के संगम में स्नान करके बाहर निकलती है और अपना कपड़ा बदलने के लिए जाती है, तभी दोस्तों एक व्यक्ति साधु के भेष में उसके पास आता है और उस महिला के पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। और वो महिला जब उस साधु बाबा का चेहरा देखती है तो दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो भी उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो महिला उस समय भूल जाती है कि उसके कपड़े भीगे हुए हैं और सभी लोग उसको इस अवस्था में देख रहे हैं। वह महिला उन साधु बाबा के पैर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों कौन थी वह महिला और क्या रिश्ता था साधु बाबा से, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। जो महिला साधु बाबा के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो रही थी, उस महिला का नाम शांति पांडे होता है। और दोस्तों वो महिला बिहार की रहने वाली होती है, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि कुंभ मेला में स्नान करने के लिए विभिन्न जिला से दर्शनार्थी प्रयागराज आते हैं। तो दोस्तों शांति देवी कुंभ मेला में स्नान करने के लिए आई थी, लेकिन दोस्तों उनको पता नहीं था कि ये कुंभ मेला उनकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके दिल को छू जाएगी, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगी, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। दोस्तों जो महिला थी उसका नाम शांति देवी होता है और शांति देवी बिहार की रहने वाली होती है। शांति देवी जब अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पास कर लेती है तो उनके माता पिता एक लड़का देखकर उनकी शादी करवा देती है। शांति देवी की शादी जिस लड़के से होते उस लड़का का नाम रमेश पांडे होता है। और मैं आपको बता दूं कि रमेश पांडे पूजा पाठ करने वाला आदमी था। कोई उनको अपने घर पर बुलाता था कथा कहने के लिए, प्रवचन कहने के लिए, तो ये उनके घर पर जाया करता था और जाकर कथा सुनाया करता था। उसी पैसे से अपने परिवार का खर्चा चलाया करते थे। शादी के बाद शांति देवी की ज़िंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी, बहुत आराम से गुजर रही थी, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। उनका पति कमाता था, यानी कि दान दक्षिणा में अच्छा खासा पैसा कमाता था। कभी कभी शादी विवाह करवाने जाते थे तो 5 से 1000 रुपया मिल जाता था, तो आराम से खर्चा निकल जाया करता था। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो शांति देवी की जो पति है वो हरिद्वार जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो शांति देवी उनको रोकती नहीं है, क्योंकि पंडित जी लोग के घर से ये लोग बिलोंग करते हैं। और दोस्तों पंडित जी लोग अक्सर पूजा पाठ वाले धार्मिक प्लेस पर जाते रहते हैं, तो इसलिए शांति देवी भी उनको रोकती नहीं है। लेकिन जब शांति देवी के पति हरिद्वार चले जाते हैं तो वहीं पर जाकर वो अपना रेन बसेरा बना लेते हैं, कभी अपने घर जाते नहीं है। और दोस्तों उस समय उनके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि वो अपनी पत्नी से बात कर सके। शांति देवी कई महीने तक हरिद्वार में जाकर उनको तलाशती है, ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों 1 साल तक ढूंढने के बावजूद भी उनका पति उनको नहीं मिलता है। तो फिर थक हार कर शांति देवी अपने घर चली जाती है और घर पर रहने लगती है। उस समय शांति देवी और उनके पति के बीच कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों जो उनका पति था वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था और लड़कियों से दूरी बनाकर रहता था कि उनके माता पिता जो उनके पति थे, उनके माता पिता ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दिए थे, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि अगर हमारा बेटा शादी कर लेगा, शादी हो जाएगी तो साधु संत वाला जीवन छोड़ देगा और घर गृहस्थी का जीवन अपना लेगा, बीवी बच्चों में उलझ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है। जब शांति देवी के पति उनको नहीं मिलते हैं तो दोस्तों शांति देवी के माता पिता शांति देवी की दूसरी शादी करवा देते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से समय गुजरने लगता है। शांति देवी की शादी जब दूसरे व्यक्ति से हो जाती है तो दोस्तों उसके साथ 2 बच्चे पैदा होते हैं। और दोस्तों शांति देवी अपने पहले वाले पति को पूरे तरीके से भूल जाती है और दूसरे पति के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती। इधर दोस्तों शांति देवी का जो पहला पति था, जो साधु बन चुका था, वो साधुओं के साथ रहने लगा था। कभी ऋषिकेश तो कभी केदारनाथ, कभी तमिलनाडु, बहुत जगह पर जाता था घूमने के लिए। और कहीं भी जाता था तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि साधुओं के माहौल में रहता था तो खाने पीने की कमी भी नहीं होती थी। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि साधु महात्मा लोग जहाँ बैठ जाएंगे, जहाँ चले जाएंगे,
वहीं उन लोगों को खाने पीने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। लेकिन दोस्तों जब 2025 आता है, कुंभ मेला लगता है, तो शांति देवी अपने पति और अपने बच्चों के साथ कुंभ मेला में स्नान करने के लिए जाती है। और दोस्तों जैसे ही संगम में स्नान करके वो बाहर निकलती है, तभी एक साधु बाबा उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय शांति देवी उस साधु बाबा को अपनी आंखों से देखती है तो पहचान नहीं पाती है। शांति देवी उनसे पूछती है कि बाबा आप इस तरीके से मेरे सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। तो दोस्तों जो साधु बाबा थे वो कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप शांति के पैरों में गिरते हैं, उनके पैरों को छूकर अपने माथे पर ऐसे लगाते हैं और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इतना सब होने के बावजूद भी जो शांति देवी थी वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो साधु बाबा ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों शांति देवी उन साधु बाबा को पहचान नहीं पा रही थी उस समय, क्योंकि दोस्तों साधु बाबा की जो दाढ़ी थी वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, सर पर बड़े बड़े बाल थे, पागड़ी बांधे हुए थे, उनका शक्ल सूरत पूरी तरीके से बदल चुका था। पहले जो उनका शरीर था, पहले नौजवान थे, हत्ते कत्ते थे, लेकिन अब उनका शरीर पूरा सूख चुका था। इसलिए दोस्तों जो शांति देवी थी उनको पहचान नहीं पा रही थी। अब दोस्तों वो साधु बाबा जब इस तरीके से शांति के सामने रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, तभी शांति देवी के दूसरे पति वहाँ पर आ जाते हैं और वो साधु बाबा से पूछने लगते हैं कि बाबा आप मेरे पत्नी को देखकर रो क्यों रहे हो, आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको कुछ देता हूँ। अब दोस्तों जब वो साधु बाबा ये बात सुनते हैं कि वो आदमी आकर यह कह रहा है कि आप मेरी पत्नी के सामने क्यों रो रहे हो, तो दोस्तों जो साधु बाबा थे उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कुछ देर तक कुछ नहीं बोलते हैं और सब कुछ देर में उनको समझ में आ जाता है कि मेरी जो पत्नी है वो आप दूसरी शादी कर चुकी है। और दोस्तों साधु बाबा ये सब मामला जब समझ जाते हैं तो वहाँ कुछ बोलते नहीं हैं और वहाँ से मुड़कर चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों तभी शांति देवी उन साधु बाबा के हाथों पर बना हुआ एक टैटू था उसको देख लेती है तो उनको पहचान जाती है, क्योंकि दोस्तों जब दोनों की शादी हुई थी तो शादी होने के कुछ दिन बाद वो साधु बाबा शांति देवी को लेकर एक मेले में गए थे और वहीं पर दोनों लोग अपने अपने हाथों में अपने अपने नाम का टैटू थे। दोस्तों शांति देवी जब उनके हाथों पर बना हुआ वो टैटू देखती है तो उनको पहचान जाती है कि ये तो मेरे पति है जो हमसे बिछड़ गए थे। अब दोस्तों शांति देवी छोड़कर उनके पास जाती है और बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे सामने से उनके पैरों में गिरती है, फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि आप हमको माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई हूँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब दोस्तों ये बात सुनकर जो साधु बाबा थे वो समझ जाते हैं कि हो ना हो कहीं ये मुझे पहचान गई है, क्योंकि दोस्तों साधु बाबा जब अपनी पत्नी को देखे थे तो कई घंटे तक वो सोचे थे कि मैं अपने पत्नी से मिलूं या ना मिलूं। लेकिन दोस्तों जब इतने सालों बाद अपनी पत्नी को कुंभ मेला में देखे थे तो अपने आप को रोक नहीं पाए थे और जाकर शांति देवी से मिले थे। लेकिन दोस्तों जब उनको पता चला था कि शांति देवी उनकी पत्नी दूसरी शादी कर चुकी है तो दोस्तों साधु बाबा अपना कदम पीछे हटाते हैं और सब कुछ भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों तभी शांति देवी उनको पहचान जाती है और जब शांति देवी अपने दूसरे पति को बताती है कि यही मेरे पहले पति है जो हमसे बिछड़ गए थे, हमसे दूर हो गए थे। अब दोस्तों जब शांति देवी का दूसरा पति यह बात सुनता है कि यही उसका पहला पति है तो दोस्तों शांति देवी का दूसरा पति साधु बाबा को बैठा आता है, उनको पूरी घटना के बारे में बताता है कि देखिए इस तरीके से हम दोनों की शादी हुई थी। जब पूरी घटना के बारे में वो साधु बाबा सुनते हैं तो दोस्तों वो भी अपनी पत्नी को माफ़ कर देते हैं, उसको कुछ बोलते नहीं है और उसके पति को भी माफ़ कर देते हैं। और दोस्तों उस समय साधु बाबा और उनकी पत्नी दोनों लोग बैठकर तंबू में बातचीत करते हैं। परिवार के बारे में साधु बाबा अपने पूछते हैं। दोस्तों शांति देवी उनको बताती है कि आपके जाने के 4 साल बाद आपके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो लोग आपको बहुत प्यार करते थे और जब आप घर परिवार छोड़कर चले गए थे तो वो लोग सदमे में आ गए थे,
इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तब से मैं घर पर अकेले रहती थी, मजबूरी में अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन जब मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा जीवन अकेले नहीं कट पाएगा, तो मेरे माता पिता मजबूरी मेरी शादी दूसरे लड़के के साथ करवा दिए। मेरी शादी अब इनसे हो गई है। अब मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ। इनके साथ हमारे 2 बच्चे पैदा हुए हैं। दोस्तों, ये सब बात कहते हुए शांति देवी एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, जो साधु बाबा थे वो शांति देवी को शांत कराते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो शांति, तुम जो की हो वो बिल्कुल सही की हो। तुम कुछ भी गलत नहीं की हो। मैं तुमको गलत नहीं मानता हूँ। आज इतने सालों बाद जब मैं आपको अपनी आंखों के सामने देखा था तो मैं खुद को रोक नहीं पाया था। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अभी जिंदा हो और खुश हो, अपने जीवन में खुश हो। अब दोस्तों, इस तरीके से साधु बाबा और उनकी जो पत्नी थी उनके बीच में बहुत सारी बातें होती है। और फिर साधु बाबा अपनी पत्नी को आशीर्वाद के रूप में गले में पहनने के लिए एक लॉकेट देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इस लॉकेट को हमेशा अपने पास रखना, अपने आप से कभी भी अलग मत रखना। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। शांति देवी इतने सालों बाद जब अपने पति से वहाँ पर मिली थी तो उनको छोड़कर जाने का मन नहीं करता था। वो चाहती ही नहीं थी, वो तो उन्हीं के साथ रहना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, अब उनकी ज़िंदगी बदल चुकी है। उनका दूसरा पति उनके जीवन में आ चुका है और दोस्तों, दूसरे पति से उनके 2 बच्चे पैदा भी हो चुके हैं। तो वो अपने बच्चों की खातिर, अपने पति की खातिर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए मजबूरी में उनको अपनी पुरानी वाली ज़िंदगी में वापस जाना पड़ता है। और शांति देवी अपने पति के सामने यानी कि साधु बाबा के सामने हाथ जोड़कर उनसे बार बार माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि देखिए, हमसे जो कुछ भी गलती हुई है, लास्ट बार आपसे कह रही हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं चाहकर भी आपके साथ आप नहीं रह सकती हूँ। तो दोस्तों, वो साधु बाबा भी कहते हैं कि देखो शांति, मैं तुमको अपने साथ रहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तुम अपने जीवन में खुश हो और देखो, यह जीवन में खुद चूज किया हूँ। यह मैं जीवन अपनी मर्जी से अपनाया हूँ, तो मैं तुमको इस चीज़ में नहीं धकेल सकता हूँ। चलो, अगर जीवन रहेगा, मैं जीवित रहूँगा, तो ज़िंदगी में बहुत समय आएगा, हम लोग मिलेंगे। तभी दोस्तों, शांति देवी कहती है कि आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने घर पर आइए, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। अब दोस्तों, इस तरीके से शांति देवी अपने दूसरे पति और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से प्रयागराज से बिहार चली जाती है और फिर अपने पुरानी वाली ज़िंदगी में व्यस्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना प्रयागराज कुंभ की। और इस सच्ची घटना को आप लोग झूठ समझने की कोशिश मत करिएगा। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि दोस्तों, शांति देवी अपने पति को ये मान चुकी थी कि वो मर चुके हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन महाकुंभ मेले में उनके पति से उनकी मुलाकात हो गई है। तो दोस्तों, वो बहुत खुश थी कि उनके पति अभी जीवित है और अपने साधु महात्मा वाली ज़िंदगी है उसको व्यतीत कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।